दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। शनि के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। एक सप्ताह बाद शनि 29 अप्रैल से मकर से कुंभ राशि में आ जाएंगे। यह आप लोगों का 6th हाउस होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। उपचय स्थान होगा और क्रूर ग्रह हैं उपचय स्थान में, अच्छा ही फल देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों को बता दें, पिछले समय में आप लोगों को कुछ दिक्कतें रहीं, उसकी भी चर्चा करेंगे, ताकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं फ्यूचर में जो होने वाला है आपके साथ, आप उसे तभी विश्वास करें जब पीछे जो आपके साथ घटित हुआ है, अगर वह आपको सच लगता है तो आप फ्यूचर की ये जो कही हुई बातें माने। तो यह एक किस्म से मैं अपना प्रूफ देना चाहूँगा अपने एनालिसिस का, कि किस तरह से जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट हैं, वह जान पाएँ कि फलित करना होता है गोचर का तो कैसे किया जाता है। तो पहले हम दो पंक्तियों में जल्दी से पिछले 2-2.5 सालों की बात करेंगे, जब शनि मकर राशि में थे। आपकी राशि से पंचम स्थान में थे। मकर राशि में पंचम स्थान में, आपको बता दें, यह आपकी संतान का स्थान है। तो संतान के विषय को लेकर, उनकी स्टडीज़ को, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके कैरियर को लेकर आप लोगों को कुछ न कुछ दिक्कत रही होगी, या यूँ कहें कोई ना कोई मसले आप लोगों को यदा कदा लास्ट ईयर या उससे पहले परेशान करते रहे होंगे। एक बात, क्योंकि शनि यहाँ पर देखिए क्रूर ग्रह है, पंचम स्थान में बैठेंगे तो थोड़ी दिक्कत दे देते हैं, और जिनके तो वैसे ही पंचम स्थान में पहले से ही क्रूर ग्रह होते हैं तो उनको बच्चों से ज़्यादा दिक्कत आई होगी। और क्योंकि 5वां घर शेयर स्टॉक मार्केट का है, तो यहाँ पर शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ की जगह नुकसान देखना पड़ा होगा, खासकर वक्री पीरियड में। लास्ट ईयर की बात करें तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, लास्ट ईयर वक्री पीरियड में शेयर मार्केट वालों को नुकसान हुआ होगा। बात लंबी नहीं खींचूंगा, और क्योंकि आगे के हम 2.5 सालों के ऊपर फोकस करेंगे तो इनकी थोड़ी सी दृष्टियों की भी चर्चा कर दें, क्योंकि जब पंचम स्थान में थे तो इनकी दृष्टियाँ इस कदर 7वें घर के ऊपर पड़ रही थी, और तीसरी दृष्टि यहाँ पर थी पंचम स्थान से, और 7वीं दृष्टि 11वें घर के ऊपर, 10वीं दृष्टि आपके फैमिली और बैंक बैलेंस के ऊपर। तो देखिए 7वें घर के ऊपर यह दृष्टि यहाँ पारिवारिक मतभेद, मियाँ बीवी में मतभेद करा देती है, पार्टनरशिप में, बिजनेस में अवरोध आ जाता है, इवन मियाँ बीवी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग तो कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं डाइवोर्स को लेकर। ऐसी स्थिति भी पैदा की होगी अगर आपके सप्तम स्थान में क्रूर ग्रह हों। और 11वें घर के ऊपर दृष्टि, तो लाभ कहाँ से, बल्कि नुकसान हुआ होगा, खर्चा हुआ होगा। लास्ट ईयर की ही बात करें, कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई होगी, बल्कि इच्छाएं पूर्ण होते होते रह जाती है, क्योंकि वैसे भी यह शनि की शत्रु राशि है, कर्क राशि पर दृष्टि। कुटुंब के स्थान पर, बैंक बैलेंस के स्थान पर, बैंक बैलेंस डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बैंक में जो भी आपका पैसा पड़ा था वह ख़त्म हो जाता है, व्यय हो जाता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, या वैसे किसी न किसी कारण से आप लोगों का नुकसान हो जाता है। कुटुंब में भी उतना अच्छा माहौल नहीं रहता, परिवार में बच्चों को लेकर परेशानी या मियाँ बीवी में परेशानी आदि इत्यादि हो जाया करती है। ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिलने के योग नहीं बनते यहाँ पर। उनके साथ भी संबंधों में कई बार विच्छेद हो जाता है। तो इस तरह के शनि ने पिछले साल या उससे पिछले साल आपको इफ़ेक्ट दिए। तो अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये जो बताया है, जो मेरा ये सिस्टम है फलादेश देने का, आपको कुछ जचा है तो आगे वीडियो देखिए, अदरवाइज़ अपना समय मत व्यर्थ में वेस्ट करिए। और जो लोग विश्वास करते हैं कि भारद्वाज जी जो बता रहे हैं सही बताया है, और आगे भी जो बताएंगे 29 अप्रैल से जो आपके साथ घटने वाला है वह भी निश्चित तौर से सही बताएंगे। तो लेट अस कंटिन्यू। दोज हु बिलीव इन मी एंड माई एस्ट्रोलॉजी एंड
चलिए बात करते हैं शनिदेव किस तरह से 29 अप्रैल से आने वाले 2.5 साल आप लोगों के लिए धन की बरसात करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, आप लाभान्वित होते रहें। तो दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि पर आते हैं। शनि पहले 6th हाउस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर बैठकर कैसा फल देंगे। 6th हाउस रिपु स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बैठकर शनि आपको कर्जे से निजात दिलाएंगे। पहली बात एक नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ यह सटीक होंगी और 100% निश्चित तौर से यह होगा। काफ़ी लोगों के साथ यह घटेगा। जो लोग कर्जे से त्रस्त हैं वह कर्जे से निजात पा लेंगे। एक बात, अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तो कोर्ट कचहरी से निजात मिल जाएगी। दूसरी बात, वहाँ पर भी आप केस जीतेंगे। हारने की तो कोई मतलब ही नहीं है। किसी क्षेत्र में भी हार हो ये हो नहीं सकता। एक बात और बताएं आपको, यहाँ पर बैठकर बैंकों से ऋण इत्यादि मिलेगा जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी कार्य है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। फाइनेंशियली पैसे की तरफ से आप काफ़ी भरे पूरे रहेंगे, धन की कमी नहीं होगी, ये बात तय है। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। एक किस्म से विपरीत राजयोग भी बनाती है और शनि यहाँ पर 6ठे घर में किसी की जन्म कुंडली में भी बैठे हों, उसके प्रतिद्वंदी होते हैं, उसके दुश्मन होते हैं, परंतु वह दुश्मनों के ऊपर, प्रतिद्वंदियों के ऊपर जीत पाता है। ऐसे योग जनरली आपने देखा होगा मिलिट्री के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स की कुंडली में हुआ करते हैं। KPS गिल का हॉरोस्कोप याद आता है। उनके 6th हाउस में 3-4 क्रूर ग्रह, सभी क्रूर ग्रह बैठे हुए थे। तो उन्होंने किस तरह से, मतलब कि आप जानते हैं उनका रुतबा KPS गिल का, जो DGP रहे हैं पंजाब के पहले। तो बाकी डिटेल अगर उनके बारे में देने लगे तो यह वीडियो अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब, अगर क्रूर ग्रह हों तो व्यक्ति निश्चित तौर से शत्रु तो होते हैं। उसके जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो वह उनके ऊपर जीत हासिल करता है और गौरवान्वित होता है। उसे अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो यहाँ शनि कुछ इस तरह का फल देंगे 6ठे घर में बैठकर। और इनकी दृष्टियों से आपको क्या मिलने वाला है, असल में इनकी दृष्टियाँ यहाँ पर शुभ हो जाती हैं। 6th हाउस से बैठकर जब अष्टम स्थान पर दृष्टि देखेगी इनकी तृतीय दृष्टि, तो अचानक से लाभ, आयु में वृद्धि, बहुत बड़ी बात है। जो लोग 70s के आसपास हैं, 60s के आसपास हैं, वह तो एक तो पहले बात उनके रोग का निदान हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, तो आयु में वृद्धि के योग बना देते हैं। शनि आयु के कारक है, अष्टम स्थान के कारक हैं। तो यहाँ पर हालांकि नीचस्थ राशि है, परंतु 6th हाउस में बैठकर यहाँ पर ये नेगेटिविटी 8वें घर की कैंसिल करते हैं। अकस्मात होने वाली बुरी जो घटनाएं हैं वह नहीं हो पाती, या यूँ कहें उनका रिवर्स फल मिलता, विपरीत राजयोग जैसे बना रहे हैं शनि। अच्छी घटनाएं होंगी, अकस्मात ढंग से होंगी। किसी की लॉटरी निकलेगी, किसी को धन लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों को भी लाभ होगा। अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के संस्थानों के साथ, गुरुओं के साथ किसी तरह का नाता है, तो यह पीरियड आप लोगों की आत्मिक तरक्की के लिए, इंटरनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं, मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फैक्ट्रीज़ का काम, फार्मेसी का कामकाज करते हैं, किसी तरह की इस तरह की मेडिकल फैक्ट्रीज रन करते हैं, तो भी आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका कार्य मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड सुचारू रूप से चलेगा। अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेगी और आप कामयाब होंगे अपने इन क्षेत्रों में।
किसी तरह का अगर आप अन्वेषण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उसमें भी आप लोगों को आइसोलेशन में काम करने का मज़ा भी आएगा, तरक्की भी मिलेगी, तसल्ली भी होगी, कामयाब होंगे। अगर आप रिद्धि सिद्धि करना चाहते हैं, अकल्ट विद्या में महारत पाना चाहते हैं, परमात्मा से बातचीत करना चाहते हैं, कहें तो परमात्मा को पाना चाहते हैं, साफ लफ्ज़ों में कहें तो कुछ ना कुछ आपकी डेवलपमेंट इस तरफ होगी। आप संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निर्वाह करते हुए परमात्मा की तरफ भी आपका झुकाव रहेगा, कहें तो जो आप लोगों को सुकून देगा, सुख देगा। तो यह दृष्टि, क्योंकि वैराग्य के कारक हैं शनि, और 12वें घर के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति वैराग्य की तरफ अग्रसर होता ही होता है। कुछ लोग बहुत जो 50, 60, 70s में हैं तो उनको बहुत आनंद भी आएगा और दे विल गेट पीस, इस तरह की उनको डेवलपमेंट मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कार्य करते हैं, किसी तरह से विदेशों में जाना चाहते हैं, अगर वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा आपका मिल जाता है, स्टडी वीज़ा हो या वर्किंग वीज़ा हो। अगर आप जेल्स में कामकाज करते हैं, नारी निकेतन्स, ब्लाइंड होम्स, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, इस तरह के जो भी आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर भी आपका मन लगेगा और आप के कार्यों की सराहना होगी। अगर आप सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज़ वगैरह में काम करते हैं, एनजीओज़ रन करते हैं, तो भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो बहुत लंबी बात हो जाती है, 12वें घर के बहुत और भी एस्पेक्ट्स हैं, और भी बातें हैं, और किसी और वीडियो में करेंगे। तृतीय स्थान के ऊपर यह प्रभाव आप लोगों को यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से 2.5 साल भर शुभ समाचार मिलते रहेंगे। छोटे भाई बहन भी आपके तरक्की करेंगे। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है जो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, फिल्म लाइन, एक्टिंग, क्रिएटिव लाइन, कला के क्षेत्र में है जो क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। तो ये तो दृष्टियों के हिसाब से हुआ। जनरल तौर से शनि यहाँ पर बैठकर जब 3, 6, 11 में बैठे होते हैं, आपको बताया था पिछले एक वीडियो में, शनि के पाया के बारे में भी विचार किया था। तो शनि यहाँ पर देखिए, चंद्रमा मीन राशि में होंगे 29 तारीख को 12:17 दोपहर को, जब यह शिफ्ट होंगे मकर से कुंभ में, तो चंद्रमा यहाँ पर मीन राशि में होंगे। तो यह शनि का पाया बनता है, ताम्र पाया बनता है। जब शनि ताम्र पाया से गोचर करते हैं, यह भी गोल्डन फेस की तरफ इंडिकेट करता है। कई विचार हैं, कई धाराएं हैं गोचर फल को देखने के लिए। एक पाया विचार की भी एक धारा है जिसके ऊपर एस्ट्रोलॉजर्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, सभी नहीं देते। तो यहाँ पर पाया विचार के हिसाब से भी ताम्र पाया से शनि का गोचर होगा, तो निश्चित बात है आप लोगों की मंशाएं पूर्ण होंगी। राजयोग मिलेगा। अगर पॉलिटिक्स में हैं तो आप उच्च पद आसीन होंगे। अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको प्लम पोस्ट मिलती है। अगर आप साधारण जॉब करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट है, तो भी आपकी प्रमोशन निश्चित तौर से इन 2.5 सालों में ज़रूर होगी, ये निश्चित है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपका कारोबार फले फूलेगा, ये भी निश्चित है, लिख लीजिए। तो कुल मिलाकर आप लोगों की मंशाएं पूर्ण होंगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, आप सुखी रहेंगे, हेल्थ इंप्रूव होगी, दोस्त मित्रों के संग एंजॉय करेंगे। मतलब कि एक ऐसा पीरियड है ये आपके लिए गोल्डन फेस कहा जा सकता है। वैसे भी इस साल तो बृहस्पति 7वें घर में बैठे हैं, मीन राशि में आ चुके हैं, तो जिन लोगों की शादी ब्याह नहीं हुई उन लोगों की शादी ब्याह के योग 100% निश्चित हैं। थोड़ा सा एफर्ट करिए तो आपकी शादी हो जाती है, अगर आप शादी लायक एज आपकी हो चुकी है।
व्यापार पार्टनरशिप में खूब चलेगा। बृहस्पति का भी आप लोगों के ऊपर शुभ आशीर्वाद रहेगा। राहु का जरूर उपाय फिर भी कर ले। अष्टम स्थान में राहु इतने शुभ नहीं कहता मैं, क्योंकि शत्रु की राशि में है। और नारियल इत्यादि मंदिर में हर 2-3 महीने बाद दान करते रहें, या किसी नदी में अपने सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी नदी में बहा दिया करें सैटरडे के दिन। नहीं तो डॉग्स को फीड करते रहें, काले सफ़ेद कुत्ते को। तो यह राहु हालांकि कुछ करने वाला नहीं है, परंतु जिनके अष्टम स्थान में क्रूर ग्रह हैं उन्हें जरूर यह उपाय कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। अगर कुछ अधूरा रह गया है आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स बिलो, और मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं। अभी मैं वाणी को विराम देता हूं, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।